सोचिए, एक दिन आप अपने घर से बाहर निकलते हो और हवा इतनी ठंडी है कि आपके फेफड़े अंदर तक चुभने लगते हैं। पेड़ बिल्कुल स्थिर पत्ते जमकर शीशे की तरह हो गए हैं और हवा में एक ऐसी चुप्पी है जैसे प्रकृति अपने अगले कदम के इंतजार में सांस रोककर खड़ी हो। आप सड़क पर देखते हो, कारें बर्फ के पहाड़ जैसे ढेरों के नीचे दबी हुई हैं। घर की खिड़कियां बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की सीजीआई नहीं है, ये आइसलैंड की आज की सच्चाई है। और सबसे डरावनी बात, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आइसलैंड में जो शुरू हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। इसका असर सीधा एशिया, यूरोप, अमेरिका और भारत तक जा सकता है, क्योंकि धरती का एक ऐसा बड़ा सिस्टम, ओशन कन्वेयर बेल्ट, जो लाखों साल से चुपचाप धरती के मौसम को संभाल रहा था, अब धीमा पड़ने लगा है। अगर यह रुक गया तो दुनिया एक नए मिनी आइस एज में धकेली जा सकती है और इस कहानी की असली शुरुआत होती है आइसलैंड की कड़ाके की ठंड से नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर चल रही एक चुपचाप गहरी घातक प्रक्रिया से। आइसलैंड दुनिया के उन खास देशों में से एक है जहां मौसम हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में वहां हालात अचानक बहुत खराब हो गए हैं। इतनी बर्फबारी पहले कभी नहीं देखी गई। तेज हवाओं ने कई शहरों को ठप कर दिया। सड़कों पर मोटी बर्फ जम गई, कारें दब गई, घरों की खिड़कियां टूट गई और लोग घंटों तक बाहर निकल भी नहीं पाए। वहां की सरकार को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ एक सर्दी नहीं है, बल्कि धरती के एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनी हुई है। इस बदलाव की जड़ें समुद्र के अंदर छिपी हैं। धरती का मौसम सिर्फ हवा से नहीं, बल्कि समुद्र से भी नियंत्रित होता है। समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा पानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसे थर्मोलाइन सर्कुलेशन या ओशियन कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। इसे सरल भाषा में ऐसे समझो, सूरज समुद्र के पानी की ऊपरी परत को गर्म करता है। गर्म पानी हल्का होता है, इसलिए वह ऊपर रहता है और धीरे धीरे उत्तर की तरफ बहता है, जहां ठंड होती है। जैसे ही यह पानी ठंडे इलाकों में पहुंचता है, उसकी गर्मी निकल जाती है और वह ठंडा होकर भारी बन जाता है। भारी पानी नीचे समुद्र की गहराई में डूब जाता है और नीचे नीचे बहता हुआ वापस गर्म क्षेत्रों की ओर लौटता है। यह चक्र लगातार चलता है। इसी कारण धरती के अलग अलग देशों का तापमान स्थिर रहता है। जहां गर्मी ज्यादा होती है, वहां से गर्म पानी उठता है और ठंडे इलाकों का पानी नीचे जाता है, जिससे मौसम का संतुलन बना रहता है। अगर यह प्रक्रिया रुक जाए या धीमी हो जाए तो दुनिया भर का मौसम बिगड़ सकता है। समुद्र में पानी का चलना हवा की तरह होता है। गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। बिल्कुल यही समुद्र में होता है। गर्म पानी हल्का होता है, इसलिए वह ऊपर की तरफ बहता है और आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह ठंडे इलाकों तक पहुंचता है, वह ठंडा होने लगता है। ठंडा पानी भारी होता है, इसीलिए नीचे समुद्र की गहराई में डूब जाता है। नीचे जाने के बाद वह धीरे धीरे वापस गर्म हिस्सों की तरफ जाता है, जहां वह फिर से गर्म हो जाता है। इसे दुनिया का हीट बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। यही सिस्टम आइसलैंड, यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह के मौसम को नियंत्रित करता है। यह चक्र टूटेगा तो पूरा मौसम असंतुलित हो जाएगा। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं। पहले यह बर्फ जिस गति से पिघलती थी, वह संतुलन में था, लेकिन पिछले 2 दशकों में इंसानी गतिविधियों के कारण धरती का तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने से बर्फ इतनी तेजी से पिघलने लगी कि समुद्र में बहुत मात्रा में मीठा पानी जाने लगा। अब समस्या यह है कि ओशियन कन्वेयर बेल्ट नीचे की तरफ तभी चलता है जब पानी खारा और ठंडा हो, लेकिन जैसे ही मीठा पानी समुद्र में ज्यादा होने लगा, पानी हल्का हो गया और वह नीचे नहीं जा पाया। यानी गर्म पानी ऊपर जाकर ठंडा तो हो गया, पर नीचे की लेयर वापस घूम नहीं पाई। इससे पूरा सिस्टम धीमा हो गया। जब गर्म धाराएं कमजोर हुईं, तो आइसलैंड तक कम गर्मी पहुंचने लगी। पहले अटलांटिक ओशियन की गर्म करंट्स आइसलैंड के आसपास की ठंड बराबर करती थी, लेकिन अब वह गर्मी वहां तक पहुंची नहीं रही। इसका मतलब यह है कि आइसलैंड को जितनी गर्मी मिलनी चाहिए थी, वह अब नहीं मिल पा रही और नतीजा सामने है। तापमान तेजी से गिर रहा है, बर्फ की परतें मोटी हो रही हैं, तेज तूफान ज्यादा बनने लगे हैं, साल में अधिक दिनों तक सर्दी बनी रहती है। इससे साफ पता चलता है कि ओशियन कन्वेयर बेल्ट की कमजोरी सीधे आइसलैंड के मौसम को प्रभावित कर रही है।
कई वैज्ञानिक इस बात को लेकर गंभीर हैं कि अगर थर्मोहले सर्कुलेशन और धीमा हुआ तो दुनिया एक मिनी आइस एज के दौर में जा सकती है। यह आइस एज हजारों सालों तक नहीं चलेगी, लेकिन कुछ दशकों तक पूरी धरती को प्रभावित कर सकती है। इसके संकेत दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। कहीं बर्फ पहले से ज्यादा गिर रही है, कहीं तापमान अजीब तरह से बढ़ता घटता है, कहीं तूफान बढ़ गए हैं और कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ा है। ओशियन कन्वेयर बेल्ट के कमजोर होने का मतलब है कि धरती के तापमान को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। जैसे पंखा धीमा चलता जाए तो हवा कम मिलती है, वैसे ही यह समुद्री चक्र धीमा हो रहा है तो मौसम हिलने लगा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आइसलैंड में ठंड बढ़ने से भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन धरती का मौसम एक दूसरे से जुड़ा होता है। कहीं भी गड़बड़ होती है तो उसका असर 1000 किलोमीटर दूर तक पहुंचता है। भारत पर इस बदलाव के 4 बड़े प्रभाव हो सकते हैं। ओशियन कन्वेयर बेल्ट के धीमे होने से हिंद महासागर में हवा की दिशा बदल सकती है। इससे भारत का मानसून कमजोर या अनियमित हो सकता है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश, कहीं बहुत कम खेती पर सीधा असर। यह भारत के करोड़ों किसानों और खाद्य सुरक्षा पर बड़ा खतरा बन सकता है। हवा के पैटर्न में बदलाव से ठंडी हवा ज्यादा दक्षिण की तरफ आ सकती है। इससे उत्तर भारत जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, जहां पहले ठंड सीमित समय तक रहती थी, वहां लंबी और ज्यादा कड़ाके की सर्दी आ सकती है। अब तक जो सर्दी 2 महीने रहती थी, वह 3 से 4 महीने रह सकती है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में तापमान में बदलाव से चक्रवात ज्यादा बन सकते हैं। गर्म पानी चक्रवातों को ऊर्जा देता है। तापमान असंतुलित होने से तूफान ज्यादा और खतरनाक बन सकते हैं। यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। भारत में मौसम अनिश्चित हो जाएगा। एक दिन बेहद गर्मी होगी, अगले दिन अचानक ठंड, कहीं धूप, कहीं बारिश, सब एक साथ हो सकता है। ओशियन कन्वेयर बेल्ट की प्रक्रिया धरती के जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी दिल की धड़कन। इंसान के लिए जब गर्म पानी ऊपर जाता है तो वह गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इससे यूरोप, एशिया और उत्तरी देशों का तापमान संतुलित रहता है। जब ठंडा पानी नीचे जाता है तो वह धरती को ठंडा रखता है। अगर गर्म पानी केवल ऊपर ही रहे और नीचे वाला पानी नीचे ही रहे तो तापमान का यह संतुलन टूट जाएगा। गर्म जगह और गर्म होती जाएंगी, ठंडे जगह और ठंडी, यही आज हो रहा है। गर्मी भी बढ़ रही है और ठंड भी। ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। हर साल इतनी बर्फ पिघलती है कि समुद्र में लाखों लीटर मीठा पानी जाता है। जितना ज्यादा मीठा पानी समुद्र में जाएगा, उतना ही ओशियन कन्वेयर बेल्ट धीमा होगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर यह बेल्ट 50 से 60% तक कमजोर हो गई तो धरती में भयानक बदलाव देखने को मिलेंगे। यूरोप ठंड का शिकार होगा, उत्तरी अमेरिका बर्फ में दबेगा, एशिया में तूफान और बारिश बढ़ेगी, भारत में मौसम अनियंत्रित होगा। ओशियन कन्वेयर बेल्ट की प्रक्रिया पूरी तरह नहीं रुकी है, लेकिन बहुत धीमी हो चुकी है। कुछ शोध बताते हैं कि यह 25 से 30% तक कमजोर हो चुकी है। जैसे पंखा धीरे धीरे बंद होता है, वैसे ही ओशियन कन्वेयर बेल्ट भी कमजोर होती जा रही है। आइसलैंड में चल रहा यह बर्फीला संकट सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह धरती का चेतावनी संदेश है। एक ऐसा संदेश जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रकृति जब बदले की भावना से चलती है तो वह किसी एक शहर, एक देश या एक महाद्वीप को नहीं देखती, वह पूरे ग्रह को हिला देती है। हमारी दुनिया बहुत विशाल लगती है, लेकिन असल में यह एक ही सिस्टम है। एक ही दिल, एक ही सांस, एक ही धड़कन, और आज उस धड़कन की लय टूट रही है। क्या हम नई आइस एज में जा रहे हैं? शायद नहीं, शायद हां। फिलहाल इतना तय है कि धरती बदल रही है, मौसम बदल रहा है और भविष्य पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।